आज तो मेरा मन कर रहा है कि या तो ये ईंट जो है अपने सर पर मार लूं या फिर उस हॉस्पिटल माफिया के सर पे जोर से मारूं जो मरीजों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ करता है। मतलब मरीज जो है मरने तक को बेबस है। एक व्यक्ति जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इनका अभी कुछ दिन पहले जो है यहीं प्रदीप हॉस्पिटल में इलाज हुआ। एक कंधे में जो है इनके में हल्की सी चोट आई थी, हड्डी क्रैक हो गई थी। एक हॉस्पिटल में जब ये गए तो वहां कह दिया गया कि भाई साहब 2-2.5 महीने आप रेस्ट कर लीजिए, इससे ही ये आपकी जो है हड्डी रिकवर हो जाएगी, इसका ऑपरेशन नहीं होता है, जो कॉलर वाली हड्डी रहती है। लेकिन जब ये प्रदीप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां इनसे जांचें कराई जाती हैं और जांचें कराने के बाद में फिर इनसे कह दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं और दोनों ही ऑपरेशन जो है फेल हो जाते हैं। ये भैया जो है सरकारी कर्मचारी हैं और लगातार 2.5 महीने से छुट्टी लेकर के घर पे बैठे हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि भैया मेरा तो मन करता है कि शरीर का त्याग ही कर दूं, क्योंकि इनके जो है इसके बाद में सर्वाइकल की भी दिक्कत हो गई है। एक बार पूरा मामला बताएं, पहले अपना परिचय दें। सर मैं संतोष कुमार सैनी गांव अनाई से हूँ सर। और मेरा 6 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था सर काली की बगीचे के पास। तो उसके बाद मैंने 2-3 दिन आराम किया तो डॉक्टरों की और सलाह ली थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या है कि थोड़ा सा बेड रेस्ट करना पड़ेगा 2-2.5 महीने। तो मैंने कहा ऑफिस में कैसे जाऊंगा, 2-2.5 महीने बहुत इंतजार करना पड़ेगा मुझे। तो मैं तारा महेंद्र में गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे 2-2.5 महीने बेड रेस्ट से ही जुड़ जाएगी, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं 10 मार्च को वहाँ पे प्रदीप हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपकी हड्डी बहुत अलग है, ये तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कितने दिन में, कि 15 दिन में आप चलने फिरने लायक हो जाओगे। तो उन्होंने 10 मार्च को मेरा वो मेरे टेस्ट किए थे। टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे 11 तारीख को ऑपरेशन के लिए बुला लिया। तो उन्होंने मेरा 11 मार्च को ऑपरेशन कर दिया, जो कि उन्होंने नेल से किया था। ना तो मुझे बेहोश किया था सर, मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे बेहोश तक नहीं किया। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, उन्होंने कोई नहीं सुनी मेरी। और मेरे 12 मार्च को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो उन्होंने ऑपरेशन किया था, जो तार डाला था, वो मेरे कंधे के बाहर आ गया था। और उन्होंने कहा कि आप बाहर में जाओ, आपका ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, आपको ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मेरा 13 मार्च को उन्होंने दोबारा मेरा ऑपरेशन किया। तब भी मैंने ये कहा था कि मेरा सर, कल आपने मुझे बहुत रुलाया है, अब मत रुलाना मुझे, मुझे बेहोश तक नहीं किया आपने, अब मुझे बेहोश करके ही, मतलब बिना बेहोश के ही ऑपरेशन कर डाला। मुझे सर, मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरा 13 मार्च को दोबारा ऑपरेशन किया और इतना रोता रहा मैं सर, मेरे को उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा इंजेक्शन लगा दिया, आपको सुन्न कर दिया है, लेकिन मैं कोई सुन्न नहीं हुआ था मुझे बिल्कुल भी। 14 मार्च को मुझे छुट्टी दे दी। 14 मार्च को छुट्टी देने के बाद होली का त्योहार था। मैं, मतलब ये मान लो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बस मरने की स्थिति थी। मैं 2-3 दिन बाद घर पे से वापस दोबारा दिखाने आया तो मेरे ब्लड आने लग गया था। ब्लड आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर डॉक्टर साहब ब्लड कैसे आ रहा है। मैं घबरा गया, मेरी पत्नी घबरा गई कि ये हुआ क्या, कहीं टांके तो नहीं टूट गए। उन्होंने कहा हो सकता है कि ये टांकों में ब्लड रह जाता है, इसलिए रह गया है। तो बार बार उन्होंने ड्रेसिंग करते रहे सर, और मतलब मुझे हर बार ड्रेसिंग के मुझे पैसे नगद देने पड़ते थे उनको, और अपने खाते में ना लेके उन्होंने, मतलब अपने स्टाफ के खाते में ही पैसे लेते थे। ऑनलाइन पेमेंट किया था आपने? ऑनलाइन पेमेंट किया थे सारे। उसके बाद सर मैं उन्होंने कहा 10-12 दिन बाद आपको आना है। 12 दिन बाद मैं दोबारा गया तो उन्होंने मेरे टांके काटने के लिए बोला। तो उन्होंने मेरे 3 टांके काट दिए, 2 छोड़ दिए थे। मैंने कहा सर 2 टांके क्यों छोड़ दें कि अभी हरे हैं। उसके बाद मेरे बहुत ज्यादा पेन होने लगा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इसमें से ये पस सा निकल रहा है। कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे वो टांका पक गया है। वो मुझे 1 महीने तक डॉक्टर ये बेहोश, मतलब पागल बनाते रहे। और आखिरकार मैं 13 अप्रैल को मैं योगेश अग्रवाल जी के पास दिखाने गया था। तो उसको मेरी पूरी ये जो खाल थी ये पूरी गल चुकी थी, मेरी बिल्कुल गल चुकी थी। एक बार इधर आकर के आप दिखाएं, सहयोगी से कहूंगा एक बार थोड़ा आगे आकर के जो है यहाँ तस्वीर इनकी दिखाएं, इनकी जो घटनाक्रम इनके साथ में हुआ था, कहां पर चोट लगी थी, क्या हुआ था, ये सारी चीजें देखिए। ये जो है इनकी कॉलर की हड्डी यहाँ से ये अलग हुई थी। इसके बाद में ये हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो इनकी जांचें वगैरह जो होनी है उसके बाद में इनका ऑपरेशन कर दिया जाता है, फिर एक तार डाला जाता है। सारी जो तस्वीरें हैं वो मैं वीडियो में साथ में इसमें लगाऊंगा, आप देखते रहिएगा। तो तार जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। फिर ये डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब तार जो है वो कंधे में से होकर के बाहर निकल रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे यार आपको तो दोबारा वार्ड में ले जाना पड़ेगा। फिर इनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में भेज देते हैं, फिर इनका दोबारा ऑपरेशन होता है।
2 दिन में 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब इनका चौथा ऑपरेशन जो है वो होना है, चौथा ऑपरेशन होने की तैयारी है आपकी। सर मेरी हड्डी बिल्कुल अलग है। अब मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, बड़ी मुश्किल से काम कर पाता हूँ। और ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने, अब मेरे सर्वाइकल अलग हो गया सर। मैं ये मान लो स्थिति ऐसी है, मैं पूरी रात नहीं सो पाता, इतना दर्द रहता है मेरे। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका आपको चौथा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हड्डी मेरी बिल्कुल अलग है। तो जब आपने प्लेट वगैरह निकलवाई तो ये कितने, इसमें कितना खर्चा आया आपका? मेरा ये जिंदल हॉस्पिटल में मैंने कैश पेमेंट किया था, क्योंकि आरजीएचएस में रिमूवल के पैसे नहीं लगते हैं, वो इसमें अंडर में नहीं आता आरजीएचएस में। तो मैंने जिंदल में विष्णु पांडे जी पे अपना इलाज कराया था सर। ये मैंने 14 अप्रैल को ये जिंदल हॉस्पिटल में ये प्लेट निकलवाई थी। उन्होंने मुझे हैवी डोज के इंजेक्शन दिए थे, जिससे क्या है कि जल्दी से जल्दी जो इसमें इन्फेक्शन फैल गया था बहुत ज्यादा। और योगेश अग्रवाल जी ने तो मेरे से ये कह दिया कि आप तुरंत जयपुर जाइए, नहीं तो इसमें सेप्टिक फैलने का चांस है। मेरे बैठे बैठे इसमें से मेरे पस निकलता था, इतनी जोर से मवाद निकलता था कि, और लेटते में तो बिल्कुल ऐसे नाली सी चलती थी मेरे। और मेरा तो जीवन इतना खराब कर दिया इस डॉक्टर ने, बहुत ज्यादा। बस मैं कुछ नहीं कह सकता कि इस डॉक्टर को, तो इसको तो नरक ही मिलेगा बिल्कुल डॉक्टर को। बिल्कुल, ये दर्द जो है ऐसे मरीज ही जान सकते हैं जिनके साथ में घटनाएं जो है घट रही हैं लगातार। लेकिन जो डॉक्टर हैं, कट्टी घर जिन्होंने खोल रखे हैं, लगातार कसाईयों की तरह जो है केवल मरीज को काटने का काम वो करते हैं। गड़सा लेकर के बैठे हुए हैं कि भैया आ जाओ, पैसे दे जाओ, और क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ में जो हो वो तुम झेलना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये दर्द जो है केवल वो मरीज जानता है जिसके साथ में घटनाएं बीत रही हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस हॉस्पिटल माफिया को लेकर के आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। यहाँ केवल डॉक्टरों द्वारा फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। अब भाई साहब की जो है सरकारी नौकरी है, आरजीएचएस में इलाज कराया, ऑपरेशन 2 हो गए 2 दिन के अंदर, फिर तीसरा ऑपरेशन उसी महीने में 28 तारीख को कराते हैं, मार्च में। फिर इनकी प्लेट निकलती है, प्लेट के बाद में फिर अब 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को कराया, जिंदल हॉस्पिटल में कराया था। तो 14 अप्रैल को जो है उसी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर ही 3 ऑपरेशन इनके हो गए। अब चौथा ऑपरेशन के लिए बोला है, क्योंकि हड्डी अभी तक नहीं जुड़ी है। साथ में सर्वाइकल का गिफ्ट जो है वो डॉक्टर साहब ने इनको दिलवा दिया जबरदस्ती। अब भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य जो है एकदम बढ़िया था, बढ़िया दिन कट रहे थे, लेकिन जब से ये ऑपरेशन इन्होंने यहाँ कराया तब से लेकर के आज तक जो है पूरी रात कराने में इनकी गुजर जाती है। अगर मैं जिंदल हॉस्पिटल नहीं जाता तो सर मैं शायद बच ही नहीं पाता। डॉक्टर साहब ने तो, योगेश अग्रवाल जी ने कह दिया इसमें सेप्टिक इतनी फैल गई है कि इसको क्या है कि हड्डी गलने लग जाएंगे अंदर से, आप या तो जयपुर जाइए, या यहाँ पे तो कोई करेगा नहीं। क्योंकि ये डॉक्टर प्रदीप ने बिल्कुल मेरा ये पूरा केस बिगाड़ दिया कि यहाँ तो कोई डॉक्टर करेगा ही नहीं। उन्होंने मुझे तुरंत रेफर कर दिया जयपुर के लिए। लेकिन विष्णु पांडे जी हैं डॉक्टर जिंदल में, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। वो जो प्लेट निकाल के इन्फेक्शन किया है, खत्म किया, उन्होंने किया है। और उसके बाद मैं बार बार इतना परेशान हूँ कि मैं बस ये इसको लेकर घूमता रहता हूँ। मैं क्या करूँ, मतलब मेरे दर्द असहनीय दर्द होता है। मैं रोजाना पेन किलर लेके मैं सो नहीं सकता मैं। बिल्कुल, भरतपुर लाइव जो है हॉस्पिटल माफिया के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है, और ये आवाज कभी रुकने वाली नहीं है। हम केवल जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब को जो सहारा लेना है वो ले लीजिए। डॉक्टर साहब, ये बदनामी अगर इन्हीं वीडियो से आपकी मानहानि होती है, आपकी बदनामी होती है, तो हमें कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मानहानि और ऐसी बदनामी हम रोज करते रहेंगे। केवल आप अपनी आदतों में सुधार लाइए, और मरीजों को ये दर्द जो है बिल्कुल कतई ना दीजिएगा, क्योंकि भरतपुर लाइव इनकी आवाज को लगातार बुलंद करता रहेगा। आपका क्या कहना है इस मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।